वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारा टॉपिक चला हुआ था बच्चों कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो इसमें हमने पिछली वीडियो में किया था कि किस तरह से जो टाइफाइड फीवर है उसके सिम्टम्स आते हैं, कौन सा उसका टेस्ट किया जाता है और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दो डिजीज के बारे में और यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निमोनिया की। बहुत ही कॉमन सी ये डिजीज है, सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। निमोनिया ठीक है, ये भी बच्चों एक बैक्टीरियल डिजीज है। जैसे हमने टाइफाइड देखा वो भी बैक्टीरिया की वजह से होती थी, और निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अंदर जो पैथोजन रहेगा बच्चों वो रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये इन दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो सकता है। और इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा वो रहेगा हमारे जो लंग्स के एल्वोइली होते हैं, जिनको एयर सैक भी बोला जाता है। उनके अंदर जो कंजेशन है वो फिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स के एल्वोइली है वो इसमें अफेक्टेड रहेंगे, इनके ऊपर इसका असर होता है। अब इसके जो सिम्टम है उसमें हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है। इसके सिम्टम में बच्चों कफ है, चिल्स है, स्नीजिंग है, ठीक है। इस तरह के जो सिम्टम है वो दिखाई देते हैं। फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है। तो ये सिम्टम देखने को मिलते हैं जब किसी को निमोनिया हो जाता है। कफ हो सकती है, ठंड लग सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। कई बार क्या होता है बच्चों, जो पेशेंट है इन्फ्लुएंजा इसका निमोनिया का जो पेशेंट है उसमें जो लिप्स है उसके एंड फिंगर नेल्स टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। कई बार क्या होगा, जो निमोनिया का पेशेंट है उसके लिप्स का और जो फिंगर के नेल्स है उनका जो कलर है वो ग्रे से ब्लूइश तक हो जाता है। यह इस जो बीमारी है इसकी पहचान है, लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं होता। ये सिम्टम हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं ये फैलती कैसे है, एक पेशेंट से दूसरे में कैसे जाती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो निमोनिया है वो कैसे फैलता है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से फैलती है। तो इसमें
बच्चों एक तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो पेशेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी कफ के अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या उसकी स्नीज से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाए, उनको वो इनहेल कर ले सांस के थ्रू, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उन ड्रॉपलेट्स में जो इसके पैथोजन है वो प्रेजेंट होते हैं। या फिर शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, बर्तनों के शेयर करने से, क्लोथ्स, ठीक है, कपड़ों के शेयर करने से और टॉवल वगैरह के शेयर करने से भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से ये फैलता है। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, किस तरह से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो हमें जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन दिखे जिसके अंदर ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो, तो हमें उसके साथ जो भी हम सामान अपने घर पे यूज करते हैं उसको शेयर नहीं करना है और उसके कॉन्टेक्ट से दूर रहना है। इस तरह से हम ये निमोनिया से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों निमोनिया। इसके हमने पैथोजन किया, कौन सा जो ऑर्गन है वो अफेक्टेड होता है, क्या इसके सिम्टम रहेंगे, किस तरह से ये फैलता है। तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड की, जो बिल्कुल इसी तरह है, निमोनिया के जैसा है, लेकिन वास्तव में इससे अलग है। कॉमन कोल्ड तो नॉर्मल जो हमें सर्दी फीवर हो जाता है उसी को बोला जाता है कॉमन कोल्ड। तो बच्चों ये है कि जो वायरल डिजीज है जिसको हम नॉर्मली वायरल फीवर भी बोल देते हैं। यह है कि जैसे हमारा टाइफाइड था या फिर निमोनिया था, वो बैक्टीरियल डिजीज थी, बैक्टीरिया की वजह से हो रही थी। लेकिन जो कॉमन कोल्ड है वो क्या है, वायरल डिजीज है। तो इसमें जो पैथोजन रहेगा बच्चों वो है रहानो वायरस। रहानो वायरस की वजह से ये फैलता है। ठीक है, तो इसमें जो अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा कौन से अंग पे इसका प्रभाव होता है, अफेक्ट होता है, वो रहेगा नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेज। जो हमारे वाइंड पाइप है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, वो इसमें अफेक्टेड होगी, उनके अंदर कंजेशन है वो डिपॉजिट हो जाता है, या फिर हमारी जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है और उसके अंदर कंजेशन भर जाता है। लेकिन इसमें जैसा हमने निमोनिया में देखा, उसमें जो हमारे लंग्स थे वो अफेक्टेड हो रहे थे, इसमें लंग्स के ऊपर कोई असर नहीं होता। लंग्स आर नॉट अफेक्टेड, लंग्स के ऊपर कोई भी असर इस बीमारी में नहीं होता है। तो आगे देख लेते हैं इसके सिम्टम क्या क्या है, क्या क्या हमें लक्षण इसके दिखाई देते हैं। सिम्टम आ गए। तो इसमें भी नॉर्मल सिम्टम इनके ऑलमोस्ट सेम है जो निमोनिया के थे और कॉमन कोल्ड के थे। इसमें फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है और कफ भी हो सकती है, स्नीजिंग भी हो सकती है, सोर थ्रोट भी हो सकता है, हॉर्सनेस भी हो सकती है,
टायर्डनेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। बुखार हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, खांसी, छींकना, गला सूख जाता है, गले से होश के जैसी आवाज निकलती है जब हम खांसते हैं तो, या फिर थकावट रहती है, टायर्डनेस रहती है। तो ये सब जो सिम्टम है ये दिखाई देते हैं कॉमन कोल्ड के केस में। अब कॉमन कोल्ड जो है वो एक हेल्दी पर्सन तक कैसे पहुंचती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कैसे इसका जो वायरस है वो पहुंचता है। तो वो पहुंच जाता है सेम न्यूमोनिया वाला केस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट से, या फिर शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल, पेन, बुक्स, कीबोर्ड, ग्लासेस। तो जो भी हम अपना सामान डेली रूटीन में यूज करते हैं उसके शेयरिंग से भी कॉमन कोल्ड एक हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से। तो हमें जब भी किसी के हम अपने आसपास ये सिम्टम्स वाला कोई पर्सन दिखाई दे तो हमें उससे प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, उससे बचना चाहिए, और अपनी जो डेली रूटीन की चीजें हैं जिनको हम यूज करते हैं उनको शेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो दो डिजीज थी, न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, इनके मोस्टली जो सिम्टम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेम है। लेकिन जो न्यूमोनिया है वो बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से वो फैलता है। और जो हमारा कॉमन कोल्ड है वो एक वायरल डिजीज है जो रहानो वायरस से फैलता है। तो इस तरह से आज हमने ये दो डिजीज के बारे में अच्छे से स्टडी की। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी इस चैप्टर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।